ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 449 449 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद भक्तों के संग श्रवण और पठन करते हुए हम सभी शिल प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सारग्राही बिंदुओं को जीवन में मनन करते हुए आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 18 ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति, इसके भाग 2 संभवतः जो इस अध्याय का अंतिम भाग होगा, आज इसको श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय में 51 श्लोक हैं और इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से समग्र श्लोकों की संख्या 702 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्रवण पठन किए गए श्लोकों की संख्या 7954 हो जाएगी। स्कंद 9 जहाँ सूर्यवंश और चंद्रवंश का उल्लेख है, अध्याय 14 से चंद्रवंश के इस क्रम में पुरुरवा की कथा उर्वशी के पश्चात क्रम में आगे बढ़ते हुए राजा नहुष के वंशावली को श्रवण करते हुए हम सभी यहाँ पर ययाति के बारे में, ययाति जो कि दूसरे पुत्र थे, यति ने स्वेच्छा से राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया था और ययाति को इस क्रम में राज्य प्राप्त हुआ था। ययाति की भेंट देवयानी से होती है। पूर्व में हमने श्रवण किया इसी अध्याय में शर्मिष्ठा जो कि वृषपर्वा की पुत्री हैं, राजा वृषपर्वा की, और देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री हैं, दोनों आपस में सखियां थी और एक दिन भ्रमण करते हुए संयोगवश जल क्रीड़ा के समय उन्होंने ऊपर से शिव को भवानी के साथ जाते हुए देखा। लज्जावश उन्होंने अपने निकाले गए वस्त्रों को तुरंत पहनने के इस उपक्रम में शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी द्वारा पहन लिए गए, जिससे शर्मिष्ठा ने उसके ऊपर कुछ अप्रिय कठोर शब्दों का वाचन किया। देवयानी इससे क्रोधित भी हुई, दुखी भी हुई और आवेश में उसने शर्मिष्ठा को भी अप्रिय वचन कहे और इस पूरे उपक्रम को देवयानी ने जाकर शुक्राचार्य को सुनाया। शुक्राचार्य जो स्वभाव से पुत्री के प्रति स्नेह रखते हैं, स्वयं के प्रति वचनों से इतने आहत न हुए जितने इस कृत्य से कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को उसके पिता के नाम पर ये कहते हुए प्रताड़ित किया कि तुम भिक्षुक हो, तुम तो हमारे द्वार पर कौवे की भांति प्रतीक्षा करते हो भिक्षा प्राप्त करने की। तो इन वचनों से आहत शुक्राचार्य ने उस स्थान को पुत्री देवयानी के साथ तुरंत छोड़ने का निर्णय किया। इस क्रम में अब आगे वृषपर्वा द्वारा क्या किया जाएगा उसको हम लोग श्रवण करेंगे। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात आगे की कथा को श्रवण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 449 में हम सभी आज स्कंद 9 अध्याय 18 ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति इसे श्रवण करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध है कि वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ श्लोक भी स्क्रीन पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्कंद 9 अध्याय 18 श्लोक संख्या 24 से हम सभी इसको आज श्रवण करेंगे। गते राजनी साधीरे तत्र स्म रुदति पितु न्यवेद यत्ततः सर्वम् उक्तं शर्मिष्ठया कृतम्। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने महल को वापस चला गया तो देवयानी रोती हुई घर लौटी और उसने अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा के कारण घटी सारी घटना कह सुनाई। उसने बतलाया कि वह किस तरह कुएं में ढकेली गई थी किंतु एक राजा द्वारा बचा ली गई। तो जैसा हमने पुनरावृत्ति के उपक्रम में श्रवण किया था, शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच क्लेशपूर्ण शब्दों का आदान प्रदान हुआ और उसके पश्चात शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया था। वहां राजा ययाति द्वारा उसका हाथ पकड़कर उसे निकाले जाने के क्रम में देवयानी ने कहा, क्योंकि आपने हमारा हाथ पकड़ा है और इसे इस प्रकार से विवाह समझा जाना चाहिए और हमारा विवाह इस प्रकार संपन्न होता है क्योंकि मैं भी आपकी ओर आकृष्ट थी और आपने भी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ययाति के द्वारा देवयानी के सौंदर्यपूर्ण व्यक्तित्व के प्रति प्रशंसित शब्दों को निवेदित किया गया था और इस प्रकार उनका विवाह वहां पर प्रतिलोम विवाह के रूप में संपन्न हुआ था। तो देवयानी द्वारा शर्मिष्ठा के कृत्य को और राजा के साथ इस प्रकार मिलन को अपने पिता शुक्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। श्लोक संख्या 25 में दुर्मना भगवान् काव्य पौरोहित्यं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतिं दुहित्रा स ययौ पुरात्। जब शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत दुखी हुए। पुरोहिती वृत्ति को धिक्कारते एवं उक्ष वृत्ति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। शुक्राचार्य परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं और वो यूं ही घर छोड़कर नहीं निकलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार पुरोहिती की वृत्ति जिसके कारण शर्मिष्ठा को ये कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपने शिष्य के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर प्रतीक्षारत अपना स्वभाव बना लिया है। तो शुक्राचार्य मन से इस वृत्ति को वैसे भी नहीं पसंद करते थे और अब प्रत्यक्ष रूप से ऐसे अपमानित शब्दों को सुनने के पश्चात उन्होंने वृषपर्वा के पास जाकर इस शिकायत का निपटारा करने का निर्णय लिया। तो अब वो जा रहे हैं इस वृत्ति को छोड़कर। उधर वृषपर्वा को जब ये घटना ज्ञात होती है, वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितम
गुरुं प्रसादयत् मूर्ध्ना पादयो पतितः पथि। राजा वृषपर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित करने या श्राप देने आ रहे हैं। फलस्वरूप इसके पूर्व कि शुक्राचार्य उसके महल में आए, वृषपर्वा बाहर आ गया और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा तथा उनके रोष को रोकते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया। तो हमें स्मरण रखना है, वृषपर्वा राजा है, पुत्री शर्मिष्ठा है, शुक्राचार्य गुरु हैं और पुत्री देवयानी है। देवयानी ने भूलवश शर्मिष्ठा के वस्त्रों को पहन लिया था, जिसकी वजह से शर्मिष्ठा ने अप्रिय वचन कहे थे। देवयानी ने भी प्रत्युत्तर में अप्रिय वचन कहे थे। शर्मिष्ठा ने क्रोध में आकर देवयानी को कुएं में ढकेल दिया था। वहां ययाति से मिलन के पश्चात, विवाह निवेदन प्रस्तावित करने के पश्चात देवयानी ने आकर शुक्राचार्य को सब कुछ बताया। शुक्राचार्य इस शिकायत का निपटारा करने के लिए वृषपर्वा के पास जा रहे हैं और वृषपर्वा ये ज्ञात होते ही कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है, शुक्राचार्य आए शिष्य के रूप में, उन्होंने स्वयं को पहले उपस्थित किया है शुक्राचार्य के समक्ष और उन्हें मनाया। तो उनके रोष को रोककर मनाते हुए उन्होंने क्या किया? श्लोक संख्या 27 में सुखदेव गोस्वामी बताते हुए कहते हैं, क्षणार्धमन्यो भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गव कामो अस्या क्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुं मिहोत्सहे। शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध रहे, किंतु प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने वृषपर्वा से कहा, हे राजन, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ और न ही उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। तो शुक्राचार्य का पितृवत स्नेह पुत्री पर, इसके कारण उन्होंने वृषपर्वा को कहा कि मैं समझता हूं कि शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों ने भूल की है। दोनों के झगड़े की कोई बहुत बड़ी वजह, कारण या इस प्रकार का विवाद नहीं है जिसकी वजह से हमें आपस में अपने संबंधों को त्यक्त करना पड़े। पर फिर भी वो देवयानी के स्नेहवश वृषपर्वा को स्पष्ट करते हैं कि शर्मिष्ठा को ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए थे कि राजा की कृपा की याचना पर हम पिता पुत्री आश्रित हैं। वृषपर्वा गुरु के इन वचनों को सुनकर देवयानी को प्रसन्न करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। तथा इति अवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु। शुक्राचार्य के निवेदन को सुनकर वृषपर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने के लिए राजी हो गया और वह उसके वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। तब देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं तो मेरी सखी शर्मिष्ठा अपने सखियों समेत मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले। क्योंकि देवयानी को शर्मिष्ठा ने सखियों के समक्ष ही कहा था कि तुम तो भिक्षुक की पुत्री की तरह, दासी पुत्री की तरह हो, दास की पुत्री की तरह हो। तो देवयानी ने भी प्रत्युत्तर में जो वचन कहे हैं उसमें शर्मिष्ठा को सखियों सहित अपनी दासी के रूप में पिता की आज्ञा से विवाहोपरांत अपने साथ चलने के लिए वृषपर्वा के समक्ष ये शर्त रखी। पित्रदत्ता देवयान्ये शर्मिष्ठा सानुगा तदा स्वानां तत्संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरत् त्रिसहस्रेण दासवत्। वृषपर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उनकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ हो सकता है। अतएव उसने शुक्राचार्य का आदेश शिरोधार्य किया और दास की तरह उनकी सेवा की। उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया और शर्मिष्ठा ने अपनी अन्य हजारों सखियों सहित दासी की तरह उसकी सेवा की। तो आरंभ में शर्मिष्ठा की अनेक सखियां थी, अब ये सखियां शर्मिष्ठा संग देवयानी की दासी बन गई हैं। तो जिस प्रकार अन्य क्षत्रिय विवाहों में भी हमने श्रवण किया, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि जब कन्या का विवाह होता है तो उसके साथ सखियों के जाने की, ससुराल जाने की प्रथा होती है। उसी प्रकार यहाँ पर देवयानी के विवाह के पश्चात शर्मिष्ठा और अन्य सखियों ने उसकी दासी के समान सेवा की है।
नाहुषाय सुतां दत्त्वा सशर्मिष्ठयोषिना तमाह राज्य शर्मिष्ठाम आधस्तल्पे न करहि चेत। जब शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह ययाति से कर दिया तो शर्मिष्ठा को भी उसके साथ जाने दिया, लेकिन राजा को चेतावनी दी, हे राजन, इस शर्मिष्ठा को कभी अपनी सेज में अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना। तो स्वभाव से शर्मिष्ठा वैसे भी राजा की पुत्री है। कथा के इस उपक्रम में शुक्राचार्य द्वारा उन्हें चेतावनी दी गई है, तथापि समयांतर पर विलोक्य औशनसिं राजन् शर्मिष्ठासु प्रजां क्वचित् तमेव वव्रे रहसि सख्या पतिम्रतौ सती। हे राजा परीक्षित, देवयानी के सुंदर पुत्र को देखकर एक बार शर्मिष्ठा संभोग के लिए उचित अवसर पर राजा ययाति के पास पहुंची। उसने एकांत में अपनी सखी देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की कि वे उसे भी पुत्रवती बनाएं। आगे श्लोक संख्या 32 में राजपुत्र्यार्थितोऽपत्ये धर्मं चावेक्ष्य धर्मविद स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टमेवभ्यपद्यत। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र के लिए याचना की तो अपने धर्म से अवगत राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गया। यद्यपि उसे शुक्राचार्य की चेतावनी स्मरण थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उसने शर्मिष्ठा के साथ संभोग किया। क्षमा कीजिए। तो ययाति द्वारा शर्मिष्ठा के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और तदुपरांत यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत द्रोहुयुम चानुम च पूरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने द्रोह्यु, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। गर्भ संभव मया सूर्या भर्तु विज्ञायमानिनी देवयानी पितुर्गेहम ययो क्रोध विमर्शिता। जब गर्वीली देवयानी बाहरी स्रोतों से जान गई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है तो वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और वह अपने पिता के घर मायके चली गई। प्रियामनुगत कामी वचोभिः उपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके पाद संवाहनादिभिः। चूंकि राजा ययाति अत्यंत विषयी था, अतएव वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर मीठे शब्द कहे तथा उसके पांव दबाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी तरह समझा मना नहीं पाया। शुक्रस्तमाह कुपित स्त्री काम नारृत पुरुष त्वां जरा विशतां मंद विरूप करणी नृणाम। शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे मूर्ख स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतएव मैं शाप देता हूं कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आक्रमण हो, जिससे तुम कुरूप बन जाओ। तो शुक्राचार्य की चेतावनी के पश्चात भी ययाति द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है और इसलिए शुक्राचार्य ने उन्हें श्रापित किया है कुरूप होने का। क्षमा कीजिए, शायद आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी, इंटरनेट की कमी है। तो शुक्राचार्य के वचनों की उपेक्षा करने के कारण जब पुत्री देवयानी वापस लौट आती हैं, क्रोधित होकर और पिता को सूचित करती हैं कि ययाति ने इस प्रकार व्यवहार किया, तो उन्होंने उनको कुरूप होने का, अशक्तता का श्राप दिया है। तो कथा कथा वास्तव में इस प्रकार है कि ययाति ने देवयानी के साथ विवाह किया, ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी उनकी पुत्र याचना को स्वीकार करते हुए शिल प्रभुपाद ने अध्याय के आरंभ में लिखा है कि राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह कर लिया। तो इस प्रकार के अमर्यादित, अधार्मिक और
गुरु के द्वारा चेतावनी दिए जाने पर भी ऐसा व्यवहार किए जाने के इस क्रम में ययाति को श्रापित होना पड़ा। तो एक प्रकार से यहाँ पर उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद कि देवयानी ने महाराज ययाति को पति रूप में स्वीकार किया था। तत्पश्चात जब वो शर्मिष्ठा को लेकर वृषपर्वा के द्वारा वचन दिए जाने पर ससुराल में प्रवेश करती है, समयांतर पर शर्मिष्ठा दासी बनकर देवयानी के ससुराल में जाती हैं, पर ययाति और शर्मिष्ठा का भी वहां पर इस प्रकार लोक विवाह संपन्न हुआ है। तो देवयानी क्रोधित है। देवयानी ययाति के इस व्यवहार से उन्हें क्षमा करने के इसको उपक्रम में नहीं है, पर ययाति को अनुभव है शुक्राचार्य के क्रोध का, इसलिए वो क्षमा याचना करने आते हैं, पर शुक्राचार्य द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता। तो श्रापित होने के बाद ययाति कहते हैं, श्री ययाति उवाच अतृप्त अस्मि अद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरि स्मते व्यत्यस्यतां यथा कामम् वयसा यो अभिधास्यति। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी कामइच्छाएं पूरी नहीं हुई। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। तो ये दैवयोग के उस क्रम में ययाति को दिए गए श्राप में शुक्राचार्य ने छूट दी है, क्योंकि कथा के इस क्रम में देवयानी को जब ज्ञात हुआ कि पिता ने अशक्तता का श्राप दिया है ययाति को, तो वास्तव में इससे उनके स्वयं के जीवन में भी कष्ट और संकट आ चुका है। तो उनके द्वारा पुनः पिता से अनुरोध किया जाता है और पिता उस श्राप में छूट देते हुए कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे बुढ़ापे को लेकर अपना यौवन देना चाहेगा तो वे पुनः देवयानी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अशोचनीय कृत्य पर बिना विचारे क्रोध करने का परिणाम, ये कथा ही पूरी क्रोध से आरंभ हो रही है और हर कोई क्रोध में सम्यक विचार किए बिना आचरण और व्यवहार कर रहा है, और उसकी परिणति किस क्रम में हो रही है ये यहाँ पर उल्लिखित है। श्लोक संख्या 38 में, इति लब्ध व्यवस्थान पुत्रम ज्येष्ठम अवोचत यदोतात प्रतीक्ष्य इमाम जराम देहि निजम व्यय। जब ययाति को शुक्राचार्य से यह वर प्राप्त हो गया तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र से अनुरोध किया, हे पुत्र यदु, तुम मेरी वृद्धावस्था तथा अशक्तता के बदले में मुझे अपनी जवानी यौवन दे दो। मातामह कृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहं वयसा भवति येन रंसे कतिपया समा। हे पुत्र, मैं अपनी विषय इच्छाओं से अभी भी तुष्ट नहीं हो पाया, किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो तो अपने नाना द्वारा प्रदत्त बुढ़ापे को ले सकते हो तथा अपनी जवानी मुझे दे सकते हो, जिससे मैं कुछ वर्ष और जीवन का भोग कर लूं। तो हमें स्मरण रहना चाहिए, देवयानी के दो पुत्र थे। यदु जब आरंभ में और तुर्वशु जब शर्मिष्ठा द्वारा भी शर्मिष्ठा के प्रस्ताव को भी ययाति द्वारा स्वीकार किया गया, तो ययाति के पास तीन और पुत्र हैं, द्रुहु, अनु तथा पुरु। तो सबसे पहले ययाति ने देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु से प्रार्थना की कि क्या तुम अपने यौवन को तुम्हारे नाना द्वारा दिए गए, जो मुझे बुढ़ापा दिया गया, उससे बदलना चाहोगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि मनुष्य में भौतिक जगत के विषयों को भोगने की इच्छा कभी शांत नहीं होती है, केवल और केवल कृष्ण भावना भावित होने पर ही ये संभव है। अन्यथा इन्हीं इच्छाओं के परिणाम स्वरूप जीव शरीर बदलकर विभिन्न योनियों में विषय सुख भोगने के लिए देहांतरण करता रहता है। योनियां बदल जाती हैं, जन्म जन्मांतर का परिवर्तन हो जाता है, पर विषय का ये व्यापार यूं ही चलता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ययाति का ये व्यवहार बिल्कुल एक भौतिक जगत के कामी
इंद्रिय तृप्ति में लिप्त जीव की तरह यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। यदु द्वारा इसे स्वीकृत नहीं किया जाता। देवयानी के पुत्र यदु द्वारा श्री यदु उवाच नोत्सहे जरसा स्थातुम् अंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नैति पुरुष। यदु ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे, किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है। किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो यदु ने सीधे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, आपको भी यौवन प्राप्त था, अब आपको वृद्धावस्था प्राप्त हुई है। मैं यौवन का आनंद लिए बिना वृद्धावस्था में प्रवेश नहीं करना चाहता। तो सीधे यदु के द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। श्लोक संख्या 41 में ययाति इतने पर ही नहीं रुकेंगे, अपने अन्य पुत्रों द्वारा वो याचना करेंगे। तुर्वसुचोदित पित्रा द्रुह्यु च अनुभारत प्रत्याचख्यु अधर्मज्ञा नित्ये नित्य बुद्धय। हे महाराज परीक्षित, ययाति ने इसी तरह अन्य पुत्रों सेतुर्वसु, दुर्ह्यु तथा अनु से वृद्धावस्था के बदले अपनी जवानी देने के लिए निवेदन किया, लेकिन वे सभी अधर्मज्ञ थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी नाशवान जवानी शाश्वत है। अतएव उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया। 2 अध्याय पहले हमने परशुराम जी की कथा श्रवण की, जहां पिता द्वारा क्रोध में आकर स्वयं की माता और भाइयों का वध करने के लिए कहा गया। परशुराम भगवान के अंशावतार विस्तार, उन्होंने सम्यक विचार करके पिता की इच्छा पूरी की और पिता के सामर्थ्य से अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित भी करा लिया। तो पिता का क्रोध भी शांत हुआ और पिता के प्रियतम स्नेह से उन्होंने जो अकृत्य किए थे, दुकृत्य किए थे, उसको उन्होंने ठीक भी कर लिया। यहाँ पुत्रों द्वारा, क्योंकि वैदिक स्वीकृति में पिता के वचन मान्य होने चाहिए, पुत्रों द्वारा इस प्रकार अस्वीकृत किए जाने पर ययाति का स्वाभाविक क्रोध होना था। ययाति का स्वयं का आचरण भी भौतिक इच्छित कामी व्यक्ति की तरह, पर पुनः हमें स्मरण रखना चाहिए कि भागवतम की ये कथाएं सामान्य जनमानस को सही मार्गदर्शन देने के लिए। तो ययाति के समस्त पुत्रों ने, समस्त 4 पुत्रों ने, देवयानी के 2 पुत्रों ने और शर्मिष्ठा के प्रथम 2 पुत्रों ने, चारों पुत्रों ने मना कर दिया। 5वां पुत्र पुरु अभी बाकी है। तो दैव योग की कथाएं हैं ये, इसलिए इसको उल्लिखित करते हुए श्लोक संख्या 42 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपृक्षतनयं पुरुं वयसोनं गुणाधिकं न त्वम् अग्रजवत वत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरु से, जो अपने 3 भाइयों से उम्र में छोटा था किंतु अधिक योग्य था, इस तरह निवेदन किया, हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञाकारी मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। पुरु उत्तर देते हैं, श्रीपुरु उवाच को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुः आत्मकृत पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमः यस्य प्रसादात् विन्दते परम्। पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके। पिता की ही कृपा से मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। तो आगे जो महान पुरुवंश की कथा होने वाली है, उसके लिए बीज यहाँ पर रोपित किए गए हैं। ययाति के शर्मिष्ठा और देवयानी के 5 पुत्रों में सबसे छोटे पुरु द्वारा पिता के वचनों की अवज्ञा करने को कृतघ्न कहा गया है। पुरु कहते हैं, ये जीवन, ये शरीर पिता के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, इसमें स्वयं के लिए अलग से भोग करने की इच्छा रखना भी व्यर्थ है। अर्थात पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे प्रमुख वरीयता में आता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, मनुष्य जीवन में किसी संतान के माता पिता उसे सबसे बड़ा वर दे सकते हैं, वे उसे भक्त बनने की शिक्षा दे सकते हैं। जन्म मरण के चक्कर से बचाने के लिए
माता पिता द्वारा पहले स्वयं धर्म को मूल में धारण करना होता है और उसके पश्चात जब वो अपनी संतान को कृष्ण भक्त बनने का प्रशिक्षण देते हैं, ऐसे माता पिता इस जगत में सबसे बड़े उपकारी कहे गए। श्लोक संख्या 44 में अपने वचनों को आगे उद्धृत करते हुए पुरु ने कहा, उत्तम चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्ता उच्चरितं पितु। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है वह प्रथम श्रेणी का होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है वह द्वितीय श्रेणी का होता है। और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है वह तृतीय श्रेणी का होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह अपने पिता के मल के समान है। तो यहाँ संतान के प्रकार बताते हुए वास्तव में पुरु ययाति के प्रस्ताव को तुरंत मान रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पिता के द्वारा प्रस्तावित किए जाने से पूर्व ही मुझे ऐसा मान लेना चाहिए था। मैं अपने आप को उत्तम श्रेणी के पुत्र की कोटि में भी नहीं रख सकता। मैं मध्यम श्रेणी का तो कहला सकता हूँ, क्योंकि पिता द्वारा कहे जाने पर मैं स्वीकृत कर रहा हूँ, पर निश्चित रूप से मैं अधम श्रेणी में नहीं जाना चाहता, जहां मैं पिता के द्वारा प्रस्तावित किए जाने के पश्चात भी उसका अनादर कर दूं। श्लोक संख्या 45 में इति प्रमोदितपुरु प्रत्यगृह्ण्याजरां पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान् यथा वज्जुजुषे नृप। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, इस तरह पुरु अपने पिता ययाति की वृद्धावस्था को ग्रहण करके अत्यंत हर्षित था। पिता ने अपने पुत्र की जवानी ग्रहण कर ली और फिर इच्छा अनुसार इस भौतिक जगत का भोग किया। सप्तद्वीपपति संयक पितृवत् पालयन् प्रजा यथोपजोषं विषयान जुजुषे अव्याहतेन्द्रिय। तत्पश्चात राजा ययाति 7 द्वीपों वाले विश्व का शासक बन गया और प्रजा पर पिता के समान शासन करने लगा। चूंकि उसने अपने पुत्र की जवानी ले ली थी, अतएव उसकी इंद्रियां अक्षत थी और उसने जी भरकर भौतिक सुख का भोग किया। देवयानी अपि अनुदिनं मनवाक्देहवस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीतिम् उवाह प्रेयसीरः। महाराज ययाति की प्रेयसी देवयानी अपने मन वचन शरीर तथा विविध सामग्री से सदैव एकांत में अपने पति को यथासंभव दिव्य परमानंद प्रदान करती रही। अयजत यज्ञ पुरुषं क्रतुभिः भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरि। राजा ययाति ने विविध यज्ञ संपन्न किए और उनमें उन्होंने समस्त देवताओं के आगार एवं समस्त वैदिक ज्ञान के लक्ष्य भगवान हरि को तुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी। यस्मिन् इदं विरचितं व्योम्नि व जलदावली नानेव भाति ना भाति स्वप्न माया मनोरथ। भगवान वासुदेव जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है अपने को सर्वव्यापक रूप में प्रकट करते हैं, जिस तरह आकाश बादलों को धारण करता है। जब इस सृष्टि का संहार हो जाता है तब सारी वस्तुएं भगवान विष्णु में प्रवेश करती हैं और सारे भेद प्रभेद समाप्त हो जाते हैं। तो ययाति द्वारा पूर्ण सुखमय जीवन का यहाँ पर यापन किया जा रहा है। यज्ञ, दक्षिणा, ब्राह्मण, हरि को प्रसन्न करना, पत्नी के साथ आनंद लेना, ये सभी कृत्य उनके जीवन में चल रहे हैं। पुरु अशक्तता और जर्जरता को स्वीकार करके रह रहे हैं। तमेव यदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणं अड़ीयांसं निराशीर यजत प्रभुम। महाराज ययाति ने भगवान के निष्काम भाव से पूजा की, जो हर एक के हृदय में नारायण रूप में स्थित है और सर्वत्र विद्यमान रहकर भी आंखों से अदृश्य रहते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं स्पष्ट रूप से तात्पर्य में कि समयांतर पर ययाति भौतिक भोग के परम इच्छुक प्रतीत हुए थे, पर भीतर भीतर वे भगवान के नित्यदास बनने के भी इच्छुक थे। एवं वर्ष सहस्राणि मन षष्ठे मन सुखम विदधानोपि नातृप्यत् सार्वभौम कदिन्द्रिये।
यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपत्ति को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। तो केवल एक जन्म तक नहीं, आचार्य कहते हैं जन्म जन्मांतर तक भी यदि हम अपने इंद्रियों से इस भौतिक जगत के भोग को भोगते रहें, तथापि हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वे अपने जीवन के जिस क्षण में आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है, अपने आप के संबंध को भगवान के साथ पहचान लेते हैं सेवक और स्वामी के रूप में, तत्क्षण वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने लग जाते हैं। ऋषिकेशेन ऋषिकेश सेवनम भति भक्ति रुच्यते। समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का सबसे सरल उपाय भगवान को तुष्ट करना है। अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने से इंद्रिय सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जीव की इंद्रियों की उपयोगिता उसको भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति की नश्वरता को समझा पाती है। तो अध्याय यहाँ पर उपक्रम के इस कथाक्रम में समाप्त हो रहा है। ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति हुई और वो इस प्रकार से शासन कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो स्वाभाविक से जिज्ञासा है हम सभी के मन पटल पर कि वास्तव में पुरु के द्वारा किए गए इतने बड़े त्याग का परिणाम क्या होता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को आगे के अध्यायों के इस उपक्रम में इस कथा का भी वर्णन करेंगे, जहां पुरु की वंशावली बताई जाएगी, जहां ययाति को मुक्ति लाभ होगा और कुछ एक चंद्रवंशी राजाओं की कथा और भी शेष है। तो 24 अध्यायों के इस स्कंद के पश्चात श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 आरंभ होने जा रहा है, जिसके संपूर्ण अध्याय भगवान श्री कृष्ण की इस धराधाम पर अवतरण की लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं। उससे पूर्व के इन कुछ राजाओं की भगवत भक्ति प्राप्त करने के और वंशावली के विस्तार के क्रम को सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को बताया जाएगा। तो ये कथा ही आरंभ हुई है क्योंकि परीक्षित द्वारा विशेष रूप से शुक्राचार्य के इस व्यवहार के बारे में पूछा गया था। तो दोनों सखियों से आरंभ होती हुई कथा पुरुवंश, क्योंकि पुरुवंश एक बार आरंभ होने के पश्चात हम भगवान श्री कृष्ण के पूर्ववर्ती वंश के पूर्ववर्ती राजाओं के घटनाक्रम को श्रवण कर रहे हैं और उस क्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा आएगी। तो सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करने के क्रम में चंद्रवंश की इन कथाओं को प्रस्तुत किया गया। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग और ययाति और पुरु के जीवन के आगे की कथा को अगले सत्रों में अगले अध्यायों के माध्यम से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।